हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक बहाली को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया गया है प्राथमिक प्रतिनियुक्ति के संबंध में, और बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो आपकी 10 और 11 तारीख को रखी गई है उसके संबंध में यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और कौन कौन से कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती है जिसमें आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती जो रिजल्ट आपका जारी किया गया तो उसमें गड़बड़ी को लेकर के पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तो यहाँ पे पटना हाईकोर्ट के फैसले का कितना प्रभाव पड़ेगा उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यह स्टेट परीक्षा को लेकर के, सीटेट वाले और एज रिजर्वेशन को लेकर के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आज की इस वीडियो में कि नोटिस क्या। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद मेहनटू पटना, ये बिहार से एक लेटर जारी किया गया है और इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए विषय में क्या कुछ अपडेट है कि दिनांक 13 मई 2024 लगा करके, यानी कि 13 मई 2024 से लगा करके फिर 2024 तक आयोजित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालयों यानी कि कक्षा 1 to 5 में कार्यरत शिक्षकों के संबंधित जो जिला से निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिनियुक्त करने के संबंध में यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है। अब इसमें क्या कुछ है थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए उपरोक्त विषय में संबंध में कहना है कि सतत व्यावसायिक विकास CPD योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण जो है परिषद बिहार पटना द्वारा कराया गया है और पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण कराया जाना है। और इसी क्रम में दिनांक 13 मई 2024 से लगा करके 18 मई 2024 तक जो होने वाली 6 दिवसीय जो है आवासीय FLN प्रशिक्षण हेतु कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराना जो है सुनिश्चित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 दिवसीय यहाँ पे जो आपका 6 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर रखा गया है उसी के संबंध में यहाँ पे इन्होंने ये अपडेट दिया है कि निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है और ये लेटर जारी किया गया है 6 तारीख को। यहाँ पे देखिए 6 मई 2024 को ये लेटर जारी किया गया है और इसके संबंध में आगे हम लोग बात करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें भाग लेकर के जो है, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा लेटर जारी किया गया आपकी टीआरई 3.0 भर्ती को लेकर के। देखिए सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा और जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ आपके सारण, सिवान और गोपालगंज के जो है यहाँ पे जितने भी जिला अधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, ठीक है, जिला पदाधिकारी जितने भी हैं उनके लिए ये लेटर जारी किया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है इसको देख लेते हैं विषय में कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि पुनर्परीक्षा जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, री एग्जाम है जिसमें आपकी टीआरई 3 वर्ग में 1 to 5 है, 6 to 8 है, फिर 9 to 10 है, फिर 11 to 12 हेतु आवासन उपलब्ध कराने के संबंध में इन्होंने एक लेटर जारी किया था। तो इसमें देखिए 2 डेटें फिक्स कर दी गई थी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 से लगा करके 12 तारीख के बीच में आपकी परीक्षा का आयोजन होना है, लेकिन 2 डेटें फिक्स कर दी गई थी यहाँ पे 10 और 11 तारीख का, जिसमें आपके PRT से लगा करके 6 to 8 की जो परीक्षा है वो 10 तारीख में करा ली जाएंगी। उसके बाद 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो 11 जो है जून को करा ली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कुछ अपडेट था कि इसमें बताया गया कि जितने भी मतलब कि सुविधापूर्ण बैठने हैं तो लगभग 2 वर्ग मीटर परीक्षार्थियों का स्थान निर्धारित किया जाए, यानी कि सारी सुविधाएं जैसे बाउंड्री हो गया, 4 दीवारी हो गई, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता अच्छी स्थिति में हो। मान लीजिए टीआरई अगर 3.0 की भर्ती की परीक्षा यहाँ पर हो रही है, री एग्जाम हो रहा है, तो उस विद्यालय में जहाँ पर केंद्र बनाया गया है, आपकी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है नहीं, जैसे लाइट हो गया आपका, फिर जो है कमरे सुचारू रूप से सही हैं कि नहीं हैं, फिर वहाँ की पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, फिर शौचालय है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को जो है मेंटेनेंस किया जा रहा है, उसी के संबंध में ये चीज़ें रखी गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ आपकी जो थी
कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त की होगी गणना। रिक्तों को लेकर के देख सकते हैं कि 15 से 22 अप्रैल तक जिलों को बुलाया गया था। प्रमंडल अलग अलग दिनों में जिलों का विभाग बुलाया गया था और इसी दौरान जो है जिलों ने विभाग को बताया कि सक्षमता परीक्षा किन स्कूलों के, यहाँ पे सक्षमता परीक्षा के लिए भी अपडेट इन्होंने दिया था। लेकिन हम लोग TRE 3.2 भर्ती से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ देखिए एक अपडेट है यहाँ पे TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के। देखिए PPSC TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती जो आपकी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जाँच कराए बिहार सरकार। किसी भी तरह के धांधली सेटिंग, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट, फर्जी जाति सर्टिफिकेट और फर्जी EWS NCL या फर्जी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट पर बहाल हुए फर्जी शिक्षकों को बहाल किया जाए। जिसने ऐसे लोगों को बहाल किया उन सब पर जो है सख्त कार्रवाई कीजिए नीतीश कुमार जी। देखिए हम आपको बता दें कि जो आपकी TRE 1 की भर्ती हुई थी और TRE 2.0 की भर्ती हुई थी, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला था। और यही गड़बड़ी का जो है नतीजा है कि आज जितने कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से आज रुके हुए हैं, यही चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराया गया तो वहाँ पे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और वही चीज़ें हैं, वही अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो रहे हैं जिनका कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, तो उनको सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, फिर से जाँच पड़ताल हो रही है और उनको बाहर किया जा रहा है। तो अब जाँच पड़ताल हो करके क्या होगा, अगर यही सीटें जो यहाँ पे फर्जी निकल रहे हैं, अगर यही सीटें उस टाइम पे जो है जांच पड़ताल हुआ होता तो आज जो 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता। इस बात को आप समझ सकते हैं। जिनको जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, अगर उनका पॉइंट या 1 या 2 नंबर से रुक जाता है तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ जो टाई ब्रेकर के अनुसार अगर रुक जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराशा उनके हाथ लगती है। तो ये चीज़ें पहले ही करना चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को मिल करके जो भी भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हैं, इसमें उनको जो है ये सारी चीज़ें शिक्षकों को बहाल किया जाए जिनसे लोगों को बहाल किया है। लेकिन यहाँ पे TRE 3 पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों, नेताओं पर भी सख्त कार्रवाई कीजिए नीतीश कुमार जी। लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है। तो वही चीज़ है, आपका जो पेपर लीक हुआ था TRE 3.2 का, उसकी भी अभी तक जो है जांच पड़ताल चली रही है और ये जांच जब तक होगी जब तक जो यहाँ पे पूरा मामला क्लियर नहीं हो जाता है, यानी कि जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने का जो है यहाँ पे जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, एज रिलेक्सेशन को लेकर अगर बात करें, आप लोगों ने जो TRE 1 की भर्ती हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, कंप्यूटर विज्ञान के लिए देखिए यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई थी कि कंप्यूटर विज्ञान उम्र सीमा में 8 वर्षों की छूट। ठीक है, देखिए पटना से खबर निकल के आई थी और इसमें बताया गया था कि कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी। और शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और इसके तहत नियमावली के लागू होने के पहले STT यानी कि STT की, ठीक है, STT 2019 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियुक्ति में पहली बार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यानी कि जो कंप्यूटर विज्ञान था उस टाइम पे जब आपका TRE 1 की भर्ती कराई गई थी तो उसमें 8 वर्ष की जो है उम्र सीमा में छूट दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दी जाती है तो सभी को कम से कम 10 वर्ष का छूट होना चाहिए। 10 वर्ष के लिए आयु सीमा में छूट होना चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ लगभग 1.6 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसकी वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग और आयोग से निवेदन है कि जिनका भी उम्र जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका है वैसे कैंडिडेट को जो है 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए, जिससे वो TRE 4.0 की भर्ती में वो सम्मिलित हो पाएँ। और लगातार हम लोग प्रयास जारी है कि 10 वर्ष के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए। अगर यहाँ देखिए पटना हाईकोर्ट आपका TRE 1 की भर्ती और TRE 2.0 की भर्ती, इन दोनों में क्या हुआ है कि पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, साथ ही साथ आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी जो है यहाँ पे हाईकोर्ट ने क्या हुआ था, शिक्षक बहाली मामले में सरकार और BPSC से जवाब तलब किया गया था और 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था। ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था और उस 2 हफ्ते में अभी तक जो है इसके बारे में कोई भी BPSC आयोग हो, ठीक है, और जो है चाहे आपका कोई भी हो, यानी कि BPSC से जवाब तलब किया गया था जो है हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है कि इसके बारे में क्या BPSC सोचता है या क्या जानता है या क्या नहीं जानता है। देखिए TRE 1 के साथ साथ आपकी जो TRE 2.0 की भर्ती की प्रक्रिया थी
उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 14,762 पे आने वाली थी, लेकिन इसको भी हटा करके एक सप्लीमेंट्री इसको TRE 3.0 की भर्ती को एग्ज़ाम बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही जल्द इसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी और प्रयास करेंगे कि हम लोग की जल्द से जल्द इसका जो है अपडेट आपको मिल